भारत की यह कर्म भूमि है जहाँ आपको भक्ति, शक्ति, संस्कृति और कई साहित्य के दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं। भारत की इस भूमि पर आज भारत के महान शिक्षक एवं समाज सेवी आज ज्योतिबा फूले का निर्माण पुण्यतिथि है। आप सभी को पुण्यतिथि पर शत नमन, शत वंदन। भारत में के पहले शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है और उनका देश के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा है। वह स्वयं शिक्षित थे और अपने परिवार को भी, अपने पत्नी को भी शिक्षित बनाया और किस प्रकार से समाज की कुप्रथाओं के और शिक्षा का अलग जगाने वाले ऐसे महान समाज सेवी, ऐसे शिक्षक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से उन जिन्होंने भारत की भूमि पर उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे वीर महावीर, ऐसे समाज सेवियों की खबर हम आपको प्रकाशित करते रहते हैं। और आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे उदयपुर के नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा ने अपनी सूक्ष्म कला के माध्यम से उन सभी विभूतियों को जीवित रखे हुए हैं, अपने इन सभी सूक्ष्म कृति के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। और समय समय पर उनकी जयंती या निर्माण दिवस हो, आप सभी को आप बताते रहते हैं। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फूले हमारी इस भारत की भूमि पर जन्मे, जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। और वह पूना के रहने वाले, जहाँ पूना में अगर आप देखेंगे तो आज भी उनके घर और मकान, उनकी बावड़ियाँ आज भी सरकार ने उनको संरक्षण कर रखा है। आज समाज इतना जागरूक हुआ है कि जगह जगह सावित्रीबाई फूले के नाम से कई सारे सरकार के केंद्र भी बने हैं, कई विद्यालय भी बने हैं, कई सारी योजनाएं भी बनी हैं। तो ये हमारे देश के लिए उनके मान सम्मान में बहुत ही गर्व की बात है। आज महात्मा ज्योतिबाई फूले की पुण्यतिथि पर उनको शत शत प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 का हुआ और उनका निर्माण दिवस जो है 28 नवंबर 1890 को हुआ, जो कि आज सभी हम उनके पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम बात करें उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ और निर्माण दिवस उनका 10 मार्च 1897 को जो है रहा है। और ऐसे विभूतियों के चरणों में हम शत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इन भारत की भूमि पर जन्म लेकर जो है भारत को अभिभूत किया है, भारत को एक शिक्षा प्रणाली प्रदान की है। हम इस अवसर पर संविधान दिवस को भी हम नहीं भूलेंगे। अभी 2 दिन पहले संविधान दिवस गया, उस संविधान दिवस पर भी हम सभी को, आप सभी को बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। और बाबा साहब ने जिस प्रकार से जीवन जिया, बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान को लिखा, जिस प्रकार से संविधान में हर एक वर्ग का ध्यान रखा, आज पूरी भारत की भूमि आज बाबा साहब के उन चरणों पर चल रही है और संविधान के अनुरूप पूरा देश चल रहा है। देश का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान हमारे भारत की ये भूमि का संविधान है। और ये प्रेरणा मिलती है ऐसे महात्मा ज्योतिबा फूले से, जिन्होंने इस पीढ़ी को शिक्षित बनाया है, इस पीढ़ी को नौजवान ऊर्जावान बनाया है। अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, उस समय की प्रणाली के माध्यम से आज देश और दुनिया में लोग पढ़ना लिखना सीखे हैं। उस ज़माने में आप देखिए किस प्रकार से लोग आलोचनाएं करते थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, छोटी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय भी सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा का अलग जगाते हैं। अपने स्वयं के घर में किस प्रकार से समाज उनके ऊपर कीचड़ फेंकता है, गोबर फेंकता है, लेकिन उन्होंने सभी आलोचनाएं झेलते हुए इस भारत की भूमि को सशक्त और उन्नत बनाने में शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए मिलते हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने उन सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा ज्योतिबा फूले। सबसे पहले तो आज पधारे आप, ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में एक छोटी सी डायरी बनाई है, जिसके अंदर उनका जीवन परिचय वगैरह सारा उतारा गया है। और 134वीं पुण्यतिथि के ऊपर सादर नमन करते हैं, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सूक्ष्म पुस्तिकाओं के माध्यम से। उन्होंने शिक्षा के ऊपर विशेष महत्व दिया है
सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के ऊपर महिलाओं को काफ़ी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई में, और उनको शिक्षा के जो दरिद्र होते थे उनको अपनी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया है और उनके उजागर किया है। आज अच्छी पोस्ट पे हैं सभी महिलाएं वगैरह काम कर रही है, गृहिणी वगैरह, बालिका वगैरह, उनको शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर देकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे में हम ज्योतिबा फुले को भी सादर वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनके कार्यों को और सराहना करते हैं। उनके कभी कार्यों को भूला नहीं जाएंगे और उनके जीवन परिचय में आदर्श को अपन जीवन में उतार कर आगे बढ़ेंगे और सबको यही उद्देश्य है कि उनके कार्य जो किए उनके अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी सूक्ष्म पुस्तिका के माध्यम से। तो आप देखिए कि भारत की इस भूमि पर ऐसे महान विभूति महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी आज पुण्यतिथि है और पूरे देश में उनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है और आप देखिए पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आज पुण्यतिथि है तो आज उस उपलक्ष्य में नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा जी ने फिर एक बार इस देश और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से उस ज़माने में, छुआछूत वाले ज़माने में, छोटे वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस ज़माने में किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया और उस समय लोगों को शिक्षित किया और उस क्रम को आगे बाबा साहब ने बढ़ाया, जिसके माध्यम से आज पूरे देश में, दुनिया में सबको शिक्षा का अधिकार मिला। ऐसे महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये भारत की भूमि है और इस भूमि पर ऐसे समाज सेवी जन्मे जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में बहुत ही सुंदर और अद्भुत कार्य किए हैं। हम उनको भी भूलना नहीं चाहेंगे। राजा मोहन राय को, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का, जब नारी को जला दिया जाता था, नारी को पति के साथ ही अति पे जलाया जाता था, ऐसे प्रथाओं पर अंकुश लगाने वाले और ऐसे प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले ऐसे राजा मोहन राय को भी हम प्रणाम करते हैं। और ऐसे महान विभूति जो शिक्षा जगत में जगाने वाले, इन दोनों विभूतियों को हम प्रणाम करते हैं। ये स्वयं जीवन भर निसंतान रहे और लेकिन इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। आज पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व में इनकी जो है गाथाएँ, बुक्स पढ़ाई जाती है और पूरे विश्व के ये प्रेरणा के स्रोत है और इनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं कि किस प्रकार से उस ज़माने में भी ऐसे वीर सपूत रहे हैं जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया है। ऐसे महान विभूतियाँ उस ज़माने में रही है जिन्होंने इस देश को शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अगंतु आगे लेकर गए हैं। आज उनको देश शत शत प्रणाम करता है, शत शत वंदन करता है और चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारे जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति चैनल पर आकर आपने जो ये देश और दुनिया को जो बताया है, जिस प्रकार से विभूतियों के बारे में इनके महान कार्यों का उल्लेखन किए सूक्ष्म कला के माध्यम से किया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। ऐसी जानकारियाँ आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर एक जानकारी, सभ्यताओं से जुड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल, इसी चैनल पर आपको जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति चैनल पर आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम, आपका विश्वास मिलता रहे, आप सभी जीवन में अच्छी प्रेरणा लेते रहे और जिस प्रकार से इन विभूतियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आप भी इनके लिए, इनके सम्मान में नतमस्तक होकर इन्हें प्रणाम करते रहें और आप भी ऐसा काम करें जिससे कि ये भारत की भूमि आपके नाम से भी कभी पहचानी जाए। आपका भी इस प्रकार से मान और सम्मान हो। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।